अगर ये काम कर लिया जाए तो देखना, सुबह होने से पहले पहले कुछ सुनाई और कुछ दिखाई जरूर देगा। साध संगत जी, आपको पता है कि जो नामधारी हैं तो वो एक दूसरे से, जो सत्संगी भाई बहन होते हैं, तो वो बातें साझा कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं कि मुझे नाम जपने में कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। और वो पूछ भी सकते हैं कि क्या आप नाम जपते हैं और नाम जपने से आपको कुछ फायदा हुआ है। और ऐसे प्रश्न कई सत्संगी करते हैं। अब एक बुजुर्ग है जो नाम का सिमरन करते आ रहे हैं। काफी समय से उन्होंने नामदान लिया हुआ था और अब लगभग 80-90 साल के हो गए हैं, मतलब अंतिम समय में आ गए हैं। और उनसे पूछा कि क्या अभी तक आपने शब्द धुन सुनी है और क्या अभी तक आपने शब्द का प्रकाश देखा है। तो उनका जवाब भी यही था कि अभी तक ना तो मैंने शब्द का प्रकाश देखा है और ना ही शब्द धुन सुनी है। तो भाई, अब आप खुद ही देख लो, हमारी हालत, शरीर कमजोर हो गया है, उम्र काफी हो गई है, अब तो पता नहीं कब मौत आ जाए। मगर अभी तक हमने ना तो शब्द धुन सुनी है और ना ही शब्द का प्रकाश देखा है। अब जरा सोचो, जरा इस बात पर ध्यान दो, गौर करो कि क्या ये प्रश्न केवल उस एक सत्संगी का है या फिर हम सभी का है। क्योंकि केवल उस एक सत्संगी का हो या फिर हम सभी का हो, मगर देखा जाए तो हम सत्संगियों में से ज्यादा सत्संगी ऐसे हैं कि जो कई वर्षों से नाम का सिमरन कर रहे हैं, मगर अभी तक उन्हें अंतर में ना ही शब्द धुन सुनाई दी है और ना ही कभी अंतर में शब्द का प्रकाश ही दिखाई दिया है। और अगर अभी तक हम वहां तक ही नहीं पहुंच पाए, यानी कि हम शब्द धुन और शब्द का प्रकाश देखने में और सुनने में ही नहीं हुए, अभी तक हमारी अवस्था ऐसी नहीं हुई, तो फिर हमें अपने सतगुरु का सूक्ष्म स्वरूप कहां दिखाई देगा। तो भाई, ये विचार करने की बात है, सोचने की बात है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, हमसे क्या गलती हो रही है, हम क्या गलती कर रहे हैं जो हमसे ये सब छूट रहा है, जिसके कारण ना तो हमें शब्द धुन सुनाई दे रही है और ना ही हम शब्द का प्रकाश देख पा रहे हैं। अब जैसे हम नामदान लेकर बाहर आते हैं तो हमारे चेहरे पर कितनी खुशी होती है और लोग एक दूसरे को देखकर नमस्कार करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हमारा नया जन्म हुआ है, क्योंकि ये बड़ी ही अच्छी बात है, बड़ा ही अच्छा दिन होता है, अच्छे भागों वाली बात है जिनको नामदान मिल जाता है। और जब आप घर में जाकर नाम का सिमरन करते हो, मेहनत करते हो, तो हम पाते हैं कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, नाम भी जप रहे हैं, मगर अभी तक हमें कुछ हासिल नहीं हुआ और हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। हमारे अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ है, हमारा ख्याल एक जगह नहीं टिका है, हमारा ख्याल हमारे सतगुरु के स्वरूप पर नहीं टिक रहा है। हमारा ख्याल तो जैसे हमारे अंदर दुनियादारी के ख्याल जैसे पहले चलते रहते थे, तो आज भी हमारे अंतर में केवल दुनियादारी के विचार ही चल रहे हैं। वही पुराने ख्याल, जैसे मान लो कि परिवार के बारे में लगा लो, कारोबार के बारे में लगा लो, और भी कई तरह के ख्याल हमारे अंतर में चलते रहते हैं। हम सिमरन की बैठक पर बैठे, सिमरन किया और उठ गए, मगर हमें अपने अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। जैसे बैठे थे सिमरन की बैठक पर, फिर वैसे ही उठ गए और फिर हम
ये सोचते हैं कि हमें शब्द धुन सुनाई क्यों नहीं दे रही, शब्द का प्रकाश दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो भाई अब जरा गौर तो करो कि जब हम सिमरन की बैठक पर बैठे थे और हमने क्या सिमरन किया, हमारे मन में क्या चल रहा था, दुनियादारी का ख्याल ही तो चल रहा था। तो फिर हमें शब्द धुन सुनाई कैसे दे सकती है, शब्द का प्रकाश कैसे दिखाई दे सकता है। और हम तो ये सोचते हैं कि चलो शाम को बैठेंगे, सिमरन की बैठक पर सिमरन करेंगे, तो हो सकता है कि शायद शाम को ही कुछ परिवर्तन आ जाएं, मगर फिर भी हमारे अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आते और फिर हम सिमरन करते करते ही आलस्य आ जाता है और हमें नींद घेर लेती है और हम सो जाते हैं। और फिर हमारे अंदर ये विचार आते हैं कि चलो अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और चलो कुछ दिन और मेहनत कर लेते हैं। और फिर हम कुछ दिन और मेहनत करते हैं, नाम का सिमरन करते हैं, मगर फिर भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और देखते ही देखते कई साल हो गए, कई साल बीत गए, मगर अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ। और ऐसे ही होता आ रहा है कि अंतर में हमें ना ही कुछ सुनाई दिया है अभी तक और ना ही अभी तक कुछ दिखाई दिया है। क्योंकि जैसे हम पहले थे जब हमें नामदान नहीं मिला था और हम नामदान मिलने के बाद भी वैसे ही हैं। हम नाम के सिमरन की बैठक पर बैठते थे और सिमरन करते थे तो उस समय भी हमारे भीतर केवल और केवल दुनियादारी के ख्याल ही चलते रहते थे। कभी हमारा ख्याल सतगुरु के स्वरूप की तरफ नहीं जाता था। और आज भी वैसा ही है, हमारे अंदर वही संसार के विचार चलते रहते हैं। जब हम नाम का सिमरन करने बैठते हैं तो फिर भाई कैसे हमें कुछ सुनाई दे सकता है और कुछ दिखाई दे सकता है। इतने साल बीत गए हैं मगर अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हम जैसे कल थे तो आज भी वैसे ही हैं। हम जहां पर कुछ साल पहले खड़े थे तो आज भी वहां पर ही खड़े हुए हैं। हमारा मकसद तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमें अंतर में कुछ सुनाई दे और कुछ दिखाई दे, मगर हमारा कुछ भी नहीं बनता है। तो भाई हम आपसे कहते हैं, हम ऐसा करते हैं कि नाम के सिमरन की शुरुआत शाम से करते हैं और फिर जैसा हम आपको बताएं तो वैसा ही करो। आप शाम को आ जाओ अपने काम से, अपने काम को खत्म करके और भोजन कर लो। ज्यादा भोजन ना करो, हल्का फुल्का सा भोजन कर लो ताकि हमें बैठने में कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए और हम आसानी से बैठ जाएं। क्योंकि होता ऐसा है कि हम जब ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमसे बैठा नहीं जाता और हम इधर उधर अपना पासा बदलते रहते हैं और जल्द ही हमें नींद आने लग जाती है। तो हल्का फुल्का भोजन करना है, फिर आराम से ध्यान की मुद्रा में बैठ जाना है। और फिर बैठने के बाद नाम का सिमरन शुरू करने से पहले तीसरे नेत्र पर, अपनी आंखों के बीच वाले स्थान पर यानी माथे पर, आज्ञा चक्र पर सतगुरु के स्वरूप को देखने की कोशिश करो। और जितना समय अपने सतगुरु के स्वरूप को, उनकी आंखों को देख सकते हो तो देखते रहो। उनकी आंखों को, उनके ललाट को निहारते रहो। और अगर आपका शरीर थका हुआ है, क्योंकि सारा दिन काम करते रहे हो, तो शरीर तो थका हुआ होगा ही। इसलिए अगर आपका शरीर थका हुआ है तो आप लेट कर भी ऐसा कर सकते हैं। लेटे लेटे भी सतगुरु के स्वरूप के, सतगुरु की आंखों के, सतगुरु के ललाट के दर्शन करते रहो। और जितना समय कर सकते हो करते रहो, चाहे नाम मत जपो। अगर अपने आप नाम आ रहा है तो आने दो, मगर अपना ध्यान सतगुरु के स्वरूप पर ही रखो। क्योंकि लोग अक्सर ही ऐसा करते हैं कि नाम का सिमरन करना शुरू कर देते हैं और अपने सतगुरु के स्वरूप की तरफ ध्यान नहीं देते।
और नाम जपते जाते हैं, तो फिर कैसे उन्हें सतगुरु का स्वरूप अंतर में दिखाई देगा? और देता भी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले सिमरन से पहले अंतर में अपने सतगुरु के स्वरूप के दर्शन करो, सतगुरु के स्वरूप को निहारते रहो, जिससे कि सतगुरु का स्वरूप अंतर में पूरी तरह से समा जाए। क्योंकि जब हम नाम जपते हैं और अंतर में सतगुरु का स्वरूप आया ही नहीं, तो इसका क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि अंतर में सतगुरु का स्वरूप तो है ही नहीं, केवल इस संसार की माया है। इसलिए भाई जरा ध्यान से समझने की जरूरत है कि जब भी आप शाम को अपने काम से घर आते हो तो बैठ जाओ आसन पर चौकड़ी लगाकर और सिमरन करो। सिमरन करने से पहले ये काम करो कि अंतर में आज्ञा चक्र पर अपने सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करो। सतगुरु की आंखों में देखो, सतगुरु की चेतन आंखों को बार बार देखने की कोशिश करो, उन्हें निहारते रहो। और एक बात याद रखना कि सतगुरु के अंतर में दर्शन करते समय हमें इस उलझन में नहीं पड़ना है। हमें ये नहीं देखना है, हमें इनमें नहीं खो जाना है कि सतगुरु ने क्या पहना हुआ है, सतगुरु ने अपने सर पर क्या पहना हुआ है, कौन से कलर की पगड़ी रखी हुई है, पैरों में कैसी जूती पहनी हुई है। इन चक्करों में नहीं फंसना है। हमें केवल और केवल सतगुरु के स्वरूप को देखना है और उनकी आंखों को निहारते रहना है, वो भी लगातार। और सतगुरु के स्वरूप के दर्शन तब तक करते रहना है कि जब तक हमारे मन में सतगुरु का स्वरूप बस ना जाए। और हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि जो लोग काम की वजह से ज्यादा थक जाते हैं और थकावट के कारण उनसे ज्यादा समय बैठा नहीं जाता, तो वो लेटे लेटे भी ये काम कर सकते हैं। अगर आसन पर नहीं बैठा जाता, चौकड़ी लगाकर नहीं बैठा जाता, तो वो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जैसे जिसका मन है वो वैसे ही ये काम कर सकते हैं। क्योंकि भाई ये बात याद रखना कि हमें काफी समय हो गया है नामदान लिए हुए, और जब से हमें नामदान मिला था तो हम तभी से नाम का सिमरन करते आ रहे हैं, नाम को जपते आ रहे हैं। और अगर अभी तक हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया है और ना ही कुछ दिखाई दिया है, तो फिर इसका तो यही मतलब है कि हम नाम को तवज्जो नहीं दे रहे हैं और ऊपर ऊपर ही हम नाम का सिमरन कर रहे हैं। इसलिए जरा ध्यान से सुनो कि सिमरन करते समय जब तक हमारे अंतर में सतगुरु का स्वरूप नहीं आएगा, बिना सतगुरु के स्वरूप के फिर चाहे हम कितना भी समा नाम जपते रहे, तो हमारे अंतर में कभी भी हमें शब्द धुन और शब्द का प्रकाश दिखाई नहीं देगा। और जब हमारे अंतर में सतगुरु का नूरानी स्वरूप पूरी तरह से बस जाता है, हमें जब सतगुरु के स्वरूप के अंतर में दर्शन होने लग जाते हैं, तो फिर ये दोनों तमोगुण और रजोगुण, ये दोनों विकार बाहर निकल जाते हैं और हमारे अंतर में केवल सतोगुण बस जाता है। जैसे कहा गया है कि दिल का हुजरा साफ कर, ये शाम को करना है, क्योंकि जब शाम को अभ्यास करोगे, अभ्यास करते हुए सतगुरु का स्वरूप देखते देखते जब सो जाओगे और फिर जब सुबह उठोगे तो सतगुरु के नूरानी स्वरूप के दर्शन करते हुए ही उठोगे। और ये सच्ची बात है, बिल्कुल सच है। जब सुबह उठोगे तो अंतर में सतगुरु का स्वरूप बसा हुआ होगा। फिर जो लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है, तो हम उनसे कहते हैं कि केवल 5 दिन ये अभ्यास कर लो कि जब शाम को आप भोजन करने के बाद सिमरन करो तो अपने अंतर में सतगुरु के स्वरूप को बसा करके सिमरन करो। और फिर देखना कि सुबह आपके अंतर में सतगुरु का स्वरूप बसा हुआ होगा। और जो लोग कहते हैं कि हमें काफी समय हो गया है
नाम का सिमरन करते हुए और हम बुजुर्ग हो गए हैं, अंतिम समय भी आ गया है, तो केवल 5 दिन ऐसा कर लो। फिर सुबह जब नींद में उठोगे तो सतगुरु का स्वरूप जरूर दिखाई देगा। और अगर इस तरह से नाम को जपोगे, नाम का सिमरन करोगे, तो केवल यही हमारा सिमरन सार्थक साबित होता है। क्योंकि हमारा हाल अभी तक तो ऐसा है कि हम नाम को जप नहीं रहे हैं, नाम को रटते ही जा रहे हैं, रटते ही जा रहे हैं, और अंतर में संसार बसा हुआ है। फिर भाई क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ना ही अभी तक कुछ फायदा हुआ है, और अगर ऐसे ही करते रहे तो ना ही हमें आगे जाकर कुछ फायदा होगा। इसलिए नाम को रटना नहीं है, जपना है, और जपते जपते अंतर में सतगुरु के नूरानी स्वरूप के दर्शन करना है, और केवल यही सच्चा सिमरन है। ऐसे किया हुआ सिमरन ही हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब जरा गौर करने की बात है कि जब हम नाम का सिमरन करने बैठे और सिमरन करने से पहले सतगुरु के स्वरूप को अंतर में देखा और सतगुरु के स्वरूप को निहारते निहारते नाम सिमरन करते रहे, और सतगुरु के स्वरूप को निहारते निहारते ही सिमरन से उठे, तो फिर भाई कैसे हमारा मन इन 9 द्वारों के द्वारा बाहरमुखी होगा? तो नहीं होगा भाई, नहीं होगा। कैसे होगा? क्योंकि हमारा ख्याल तो सतगुरु के स्वरूप की ओर है, और उस समय हमारे अंतर में और कोई ख्याल है ही नहीं, केवल और केवल सतगुरु के स्वरूप का ख्याल है। और फिर मन अंतर में सतगुरु के स्वरूप के साथ आज्ञा चक्र पर टिका रहता है, और फिर यहीं से हमें शब्द धुन सुनाई देती है, क्योंकि यहीं पर ही हमें शब्द का प्रकाश दिखाई देता है, और यहीं से फिर धुन उत्पन्न होती है जो हमें सुनाई देती है। और फिर जिन लोगों को शिकायत थी ना कि हमें कुछ नहीं सुनाई देता है और ना ही दिखाई देता है, तो फिर उन्हें बहुत जल्द देखना कि ये सब कुछ दिखाई भी देगा और सुनाई भी देने लग जाएगा। और ये कार्य हमें शाम को खाना खाने के बाद में फ्री होकर के करना है, और फिर सुबह होने से पहले ही ये चमत्कार हो जाएगा।